दोस्तों स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी की जो टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है चैनल पे, उस सीरीज़ में डेली आपको शाम को 5 से 6 के बीच में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी के जो भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और वर्तमान में जो शिफ्ट चल रही हैं या जो शिफ्ट हो चुकी हैं अभी तक, उन सभी के एनालिसिस पे आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, जिनके एग्ज़ाम में 100% आने की दोस्तों संभावना रहती है। और इससे पहले काफ़ी क्लासेस कराई जा चुकी हैं, जिनसे ढेर सारे क्वेश्चंस दोस्तों हर शिफ्ट में आए हैं। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप क्लास लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में यदि आपको लगे कि आपके लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है, कुछ मेहनत की जा रही है चैनल पे, तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएँ। और 2020 क्वेश्चंस की इस सीरीज़ के माध्यम से आपकी जो जीके जीएस है उसको दोस्तों तैयार कराया जा सके। अभी एमटीएस का एग्ज़ाम्स है दोस्तों इसके बाद, तो उसमें भी ये बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ होगी। और उसके लिए दोस्तों कल से एक सीरीज़ चालू की गई है एमटीएस के लिए, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए। उसमें भी डेली आपको टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और 2020 करके जो जीएस है वो कंप्लीट करा दी जाएगी। और उसी में से दोस्तों निश्चित ही आपको ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं से हैं। कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है जो आपको खाली आपका समय वेस्ट करे। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या शतरंज? तो रबर शब्द का यूज किया जाता है क्रिकेट में दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है डेविस कप, थॉमस कप, डूरंट कप या उबेर कप? इनमें से कौन सी पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो थॉमस कप है दोस्तों वो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है और 2022 में दोस्तों भारत जीता है थॉमस कप। किसने जीता है? भारत ने जीता है दोस्तों, इंडोनेशिया को हराकर। ये भी आप याद रखिएगा। डेविस कप का संबंध किससे है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा। डेविस कप का संबंध है टेनिस से। किससे संबंधित है? टेनिस से। और उबेर कप दोस्तों ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता। उबेर कप दोस्तों पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता नहीं है, इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस क्वेश्चन का इसीलिए राइट आंसर दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बेलगाम? तो बहमनी राज्य की राजधानी थी दोस्तों गुलबर्ग। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। किसने की थी दोस्तों? हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली थी। कब डाली थी? 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाल या डच? तो राजा कृष्णदेव राय जो थे दोस्तों, पहली बात तो किस साम्राज्य से संबंधित थे, ये आप याद रखिएगा। किस साम्राज्य से संबंधित थे कृष्णदेव राय? तो ये दोस्तों किस साम्राज्य से संबंधित थे ये आपको बताना है। और साथ में किसके साथ इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगाल के साथ। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और इनका संबंध था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से। कृष्णदेव राय का किससे? विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से। और विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? हरिहर और बुक्का ने। किसने दोस्तों? हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। हम्पी इनकी राजधानी थी दोस्तों। हम्पी इनकी राजधानी थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर? तो जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, ये किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का युग कहते हैं। चित्रकारी का युग किसे कहते हैं? चित्रकारी का युग कहते हैं दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को। और शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य का युग कहते हैं। स्थापत्य कला का युग कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और मुगल वंश का, मुगल काल का दोस्तों जो स्वर्ण युग है वो अकबर के कार्यकाल को कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। मेवाड़ के युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर के शासनकाल की उपलब्धि है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो शाहजहां के कार्यकाल को संगमरमर का कार्यकाल कहा जाता है। ताजमहल का निर्माण इसी के कार्यकाल में हुआ था और स्थापत्य कला का युग भी इसे कहा जाता है दोस्तों, शाहजहां के कार्यकाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? शेरशाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो सन की डंडी का दोस्तों जो भूमि मापन के लिए सन की डंडी का प्रयोग भी इसने किया था शेरशाह ने, और पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को भी इसने ही प्रारंभ किया था, सन की डंडी। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर, बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़। तो मेवाड़ ने दोस्तों अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेवाड़ के ही थे दोस्तों महाराणा प्रताप, मेवाड़ वंश के ही महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों नूरजहां ने। नूरजहां ने बनवाया था दोस्तों। इसके पिता थे मिर्ज़ा गियास बेग। कौन थे दोस्तों? मिर्ज़ा गियास बेग इसके पिता थे, जिनकी याद में दोस्तों इसने बनवाया था एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर नूरजहां होगा। ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? बांसुरी, वायलिन, सारंगी, संतूर। तो इसमें संतूर जो है दोस्तों वो क्या है? तंत्री वाद्य यंत्र माना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सारंगी, सितार, तबला, इनमें से कोई नहीं। तो उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे दोस्तों? तबला वादक हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सितार वादन से कौन जुड़े हुए हैं दोस्तों? पंडित रविशंकर, प्रसिद्ध दोस्तों सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। इनका भी आप नाम याद रखिएगा। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा। तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं वो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? अभी आपको बताया मैंने, सितार से संबंधित हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है दोस्तों किससे? संतूर वादक थे, इनका संबंध है संतूर वादन से। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मनमोहन भट्ट ने, चतुर मलिक ने, अलाउद्दीन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो मोहन वीणा का आविष्कार किया दोस्तों किसने? मनमोहन भट्ट ने किया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये मोहन वीणा दोस्तों सितार और वीणा को मिलाकर बनाया गया। किसको? सितार और दोस्तों वीणा को मिला करके किसने बनाया दोस्तों? मनमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? सुशिर वाद्य इसमें से पूछा जा रहा है। सरोद, वीणा, बांसुरी, संतूर। तो इसमें से दोस्तों बांसुरी जो है वो सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा शहनाई भी दोस्तों
इसके अलावा शहनाई जो होती है वो भी दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र में ही आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? परवीन सुल्ताना, प्रो टी एन कृष्णन, सोनल मानसिंह या अमृता सेरिगल? तो इसमें प्रो टी एन कृष्णन जो हैं दोस्तों वो प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो सितार का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तबले के भी आविष्कारक कौन हैं? तबले के भी आविष्कारक कौन हैं दोस्तों? अमीर खुसरो ही हैं। और खड़ी बोली के विकास के लिए दोस्तों अग्रगामी भूमिका भी किसने निभाई दोस्तों? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली का भी आविष्कारक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? सितार, गिटार, बांसुरी, वायलिन? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन वादन में इंटरेस्टिंग थे। आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो सबसे पहले आप जानिए बनी ठनी का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों सजी धजी। क्या होता है? सजी धजी होता है। और ये किस शैली पर आधारित है? ये चित्रकला है दोस्तों जो कि किशनगढ़ शैली पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शैली पे आधारित है? किशनगढ़ शैली पे आधारित है। और निहाल चंद जो हैं दोस्तों इसके आविष्कारक हैं। कौन है? निहाल चंद। ये भी आप याद रखिएगा, निहाल चंद ने इसको विकसित किया है दोस्तों, ये जो बनी ठनी शैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा आप, बनी ठनी शैली को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है इसको, मोनालिसा। किस शैली को? बनी ठनी शैली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, रविंद्र ठाकुर, नंदलाल बोस? तो दोस्तों किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? एम.एफ. हुसैन ने। एम.एफ. हुसैन ने की दोस्तों। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनका पूरा नाम है दोस्तों मकबूल फ़िदा हुसैन। पूरा नाम क्या है? मकबूल फ़िदा हुसैन। फ़िदा हुसैन ये इनका पूरा नाम है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि चैनल को मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए चैनल पे और ज़्यादा बेहतर कार्य किया जा सके। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।